हाय, इट्स राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। मेरे साथ है मिराज हॉस्पिटल के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर भूषण भवरे और आज हम बात करेंगे डॉक्टर भूषण से कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम जो होती है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कैसे हम अपने गट हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। आपके पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम को लेके आते हैं? तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मेरे साथ पेशेंट आते हैं वो होता है गैस का प्रॉब्लम, उनके शब्दों में, जिसको पेशेंट ये कह के आता है कि उनको सीने में जलन हो रही है, उनका खाना थोड़ा सा ऊपर आने लगता है, उनको जल्दी भूख मर जाती है, हर वक्त पेट फूलन होती है और इस संदर्भ में पेशेंट को काफ़ी पेट साफ होने में भी दिक्कत आती है। तो ये काफ़ी वेरिएबल पेशेंट आते हैं जो पेशेंट हमारे सामने आते हैं और ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं जो मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं मुझे मिलने के लिए। तो सर आप कौन से पेशेंट्स में ये ज़्यादा देखते हैं और कौन सा एज ग्रुप मोस्ट कॉमनली आपके पास आता है? देखिए, ये जो आज का ये प्रॉब्लम है जो जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ, मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप के साथ जो मेरे सामने होता है वो अराउंड 20 ईयर्स टू 50 ईयर्स का एज ग्रुप होता है। स्पेशली फीमेल्स में, स्पेशली फ्रॉम रूरल पॉपुलेशंस अगर आता है तो ये एक फीमेल में पाया जाता है, मिडिल एज फीमेल में पाया जाता है। अगर आप मैं अर्बन पॉपुलेशन की बात करूं तो आईटी सेक्टर के पेशेंट, आईटी सेक्टर के जो लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा उनकी डाइट का प्रॉब्लम्स होता है, उनको लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम होता है, तो ये मोस्ट कॉमन एज ग्रुप होता है जिनके ये जो सिम्टम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। इसे कैसे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं ये प्रॉब्लम्स को? सबसे पहले ये एक मैं कह रहा था कि ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है इसका रिस्क फैक्टर। आइडियली जो लोग ठीक से नींद नहीं लेते हैं, थोड़ा सा मोटापा उनके सामने आया हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनका खाने में फैटी फूड बहुत ज़्यादा आने लगता है, वर्कआउट बहुत कम करने लगते हैं, नींद ठीक से नहीं लेते हैं, स्पेशली ऐसे ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ये गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत कॉमन पाया जाता है। तो एसएफएल कोई भी पेशेंट के साथ जब मेरे सामने ये आता है तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि क्या उनको कोई अलार्मिंग सिम्टम्स भी है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो गंदी बीमारियां होती है पेट की, आंतों की, इनको भी यही सिम्टम्स के साथ आता है कि पेट दर्द होना, पेट जलना, पेट फूलना। तो सबसे पहले काम होता है मेरा ये देखने के लिए कि पेशेंट को कोई गंदी बीमारी के, स्पेशली कोई कैंसर के संबंधित कोई प्रॉब्लम है या नहीं। स्पेशली 4 या 5 चीज़ें मैं पेशेंट के सामने सबसे पहले क्लिनिकली पूछता हूँ। एक काम होता है कि क्या पेशेंट का कभी बहुत तेज़ी से वजन घट रहा है या नहीं, क्या पेशेंट को कोई पीलिया जैसे कोई सिम्टम्स आए हुए हैं क्या नहीं, या कभी लैट्रिन से काली लैट्रिन कभी हो रही है, या कभी खून की उल्टी होती है, या उनको कभी ऐसे पेट में कोई गठाने महसूस होती है। तो ये 5 या 6 सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट, कोई भी गैस के पेशेंट के साथ जब मेरे सामने आते हैं तो इनको सबसे पहले ये सिम्टम से हमें दूर करना पड़ता है कि क्या ये कोई साधारण एसिडिटी का प्रॉब्लम है या ये कोई गंदी बीमारी के, पेट की जटिल कोई कैंसर के प्रॉब्लम के साथ वो पीड़ित है या नहीं। क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं अगर कोई कॉमन मैन है तो कब उन्हें आपके पास आना चाहिए? देखिए, एट द एंड मैं आपको कहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हमको भी होते हैं, सबको, जो काम थोड़ा हेवी करते हैं। पर अगर ये सारी तकलीफों के साथ अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, बिकॉज एट द एंड ऑफ अ डे इस बीमारी को हम फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स कहते हैं। फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स का ये मतलब होता है कि अगर अपने को ये तकलीफ जो पेट में जलन, पेट फूलना, खाना ऊपर आना, अगर ये तकलीफें अगर अपने सामने आते हैं और अपन इन्वेस्टिगेशंस में करते हैं, जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, लीवर टेस्ट करते हैं, किडनी टेस्ट करते हैं, और ये जब नेगेटिव आने लगती है तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट को डेफिनेटली कोई ना कोई एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर के साथ वो डील करते हैं। तो ये वाला स्पेक्ट्रम सबसे पहले मुझे देखना पड़ता है कि पेशेंट को ऑर्गेनिक डिसीज है या फंक्शनल डिसीज है। उसकी जांच करने के लिए अगर मेरे साथ पेशेंट कोई आता है जिनको कोई रिस्क फैक्टर है तो उनका सबसे पहले मैं एक एंडोस्कोपी ब्लड टेस्ट के साथ पहले उनको एक मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफर करता हूँ, अगर उनको अलार्मिंग सिम्टम्स कुछ नहीं है तो। अगर ये कुछ 1-1.5 महीने के अलार्मिंग सिम्टम्स अगर नहीं है तो अगर पेशेंट को प्रॉब्लम आता है, अगर पेशेंट ठीक नहीं होता है तो फिर जाके हम उन पेशेंट का एंडोस्कोपी करते हैं। कोई एक एच पाइलोरी नाम का एक इन्फेक्शन होता है, एंडोस्कोपी द्वारा भी हम उसका टेस्टिंग करते हैं। और अगर हमने बाकी करेक्टेबल फैक्टर्स अगर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर दिए और ये इस ट्रीटमेंट को अगर ऑफर कर दिए तो काफ़ी पेशेंट हमारे इस पेशेंट से इंप्रूव होने लगते हैं। सर, आपने ऑर्गेनिक डिजीज और फंक्शनल डिजीज की बात की, तो क्या है ऑर्गेनिक डिजीज और कौन सी है फंक्शनल डिजीज? जी, ऑर्गेनिक डिसीज का हम ये मेडिकल टर्म है। ऑर्गेनिक डिसीज मतलब ऐसी कोई बीमारी है जिसकी, जैसे आपने कहा कि आप पेट जलना, पेट में दर्द होना, ये कैंसर संदर्भित या अल्सर संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकता है।
तो फंक्शनल ऑर्गेनिक डिसीज मतलब ये होता है जिनमें कोई ना कोई फाइंडिंग मिलती है हमें, मतलब एंडोस्कोपी करे तो पेट में छाला मिल जाता है, एंडोस्कोपी करे तो कोई कैंसर की गठाने आने लगती है या सुकड़न महसूस होने लगती है, या सिटी स्कैन में हमें कोई गठाने प्रॉब्लम पाते चलती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो हम ऑर्गेनिक डिसीज कहते हैं, और जैसे प्रॉब्लम के साथ हमारे सामने पेशेंट पेट दर्द आता है, पेट में जलन होता है, जब हम ये सब इन्वेस्टिगेट करते हैं तब नेगेटिव आने लगता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये मेन विषय है कि ऑर्गेनिक डिसीज क्या होती है और एक फंक्शनल डिसीज क्या होती है। सर कैसे हम लोग ये होने से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसमें मैंने यही कहा आपके पहले इंटरव्यू में, क्या अगर ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर मैं मेरे ओपीडीज में 60% ओपीडी फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ओपीडीज में हम देखे जाते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेशेंट की लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी लेना। क्या वो एक्सेसिव फैटी फूड का कंज्यूम कर रहे हैं क्या? अगर है तो उसको कट डाउन करना है। सेकंड है, क्या वो फिजिकल एक्टिविटी इनएक्टिविटी है क्या उनको, क्या वो रोजाना कोई 30-40 मिनट्स अगर वो फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे तो उनको मैं बहुत प्रेरित करता हूँ कि आप ये चीज़ कीजिए करके। थर्ड प्रॉब्लम होता है, क्या वो कोई ओबेसिटी के साथ या मोटापा के साथ डील कर रहे हैं क्या, क्योंकि इसकी जड़ भी काफ़ी ज़रूरी है। क्या वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसे प्रॉब्लम से पीड़ित है क्या, उसको ठीक से कंट्रोल किया जाएगा। पांचवा प्रॉब्लम्स होता है, क्या वो नींद ठीक से ले रहे हैं क्या, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर मैंने कहा कि स्ट्रेस, क्या वो किसी मानसिक तौर से गुजर रहे हैं क्या, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स अपने बॉडी में ऐसे द्रव्य निर्माण करते हैं जिसके कारण हमें एसिडिटी जैसी सिम्टम्स भी आए जाती है। तो ये 5 या 6 फैक्टर्स होते हैं जो मैं पेशेंट्स को कहता हूँ क्या आप ये सबसे पहले करेक्ट कीजिए, और बाद में हम साथ में हम आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे उससे आपको ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। सर आपके तरफ से कोई एक जनरल मैसेज रहेगा? यस, मैं यही कहूँगा कि डोंट नेग्लेक्ट योर सिम्टम्स। अगर आप देख रहे हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है, आज पीढ़ी का, क्या मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, गूगल पे सिम्टम्स देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, चलो ये हुआ, ये दवाई फार्मासिस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है आपने ऐसा बिल्कुल ना करके, अगर आपको कोई मेडिकल, जैसे हमने कहा कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जो आपको ठीक नहीं हो रहा है, और जो मैंने आपको अलार्मिंग सिम्टम्स के बारे में आपको बताया है, अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स है तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिलिए, आपका गट टेस्ट कीजिए, और उसके हिसाब से अगर जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो कीजिए। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत यूजफुल है। थैंक यू सो मच।